Hi learners, I am Robin Basetti back again with another interesting cue card. In today's cue card, this is one of the most repeated cue card in past few times, and the cue card is describe a foreign country or culture you want to know more about. So ये क्यू कार्ड पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, रेगुलरली पूछा जा रहा है आपके एग्जाम्स में, एंड इसके बुलेट पॉइंट्स हैं विच कंट्री इट इज़ और व्हाट कल्चर इट इज़, वेयर इट इज़, हाउ यू नो अबाउट इट, वाई यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, कि आप इस कल्चर के बारे में क्यों जानना चाहते हो, आपको इसके बारे में पता कैसे चला, ये है किधर और ये कौन सी कंट्री का कल्चर है. सो ऐसे जो क्यू कार्ड्स हैं हम उनको रखते हैं प्लेस की कैटेगरी में, क्योंकि हमें यहाँ पे एक प्लेस को डिस्क्राइब करना है. ऑल दो साथ में कल्चर भी मेंशन किया गया है, बट हमें उसको कल्चर को भी प्लेस के साथ ही एसोसिएट करना है कि कौन से प्लेस का कल्चर है वो. सो ऐसे क्यू कार्ड्स के अंदर हम कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं, एक तो है कि हम ये रेफरेंस दे सकते हैं कि हमें ट्रैवल बहुत पसंद है. ओके. सेकेंड थिंग दैट वी कैन ऐड इज़ कि आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की वजह से हमें बहुत सारे कल्चर्स के बारे में, बहुत सारे नए नए कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है. सो इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, हम इंट्रोडक्शन देंगे पहले कि कंट्री कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, हम उनके बारे में क्यों इंटरेस्टेड है. फिर हम नेक्स्ट 30 और 40 सेकेंड्स में इनको कवर करेंगे. देन इसको कवर करेंगे कि हम उसके बारे में और ज़्यादा क्यों जानना चाहते हैं. सो ऐसे हमारा कंटेंट भी शॉर्ट नहीं रहेगा, बिकॉज हम चारों बुलेट पॉइंट्स कवर कर रहे हैं ऊपर इंट्रोडक्शन और अपने नीचे ये वाई वांट टू नो मोर अबाउट इट के थ्रू हम जो है उसके अंदर अपने थॉट्स ऐड कर सकते हैं अच्छे से. इसके अलावा सारे बुलेट पॉइंट्स भी कवर करेंगे. सो मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपका कंटेंट शॉर्ट नहीं रहेगा. सो एक बार मैं इसके लिए आपको कीवर्ड्स बताऊंगा कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना है. सो फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट व्हाट यू कैन से इज that it is era of globalization, and in the walk of life we use a lot of products of other countries, and this helps us to get to know about other cultures as well. Plus I am a travel freak, so it is a dime a dozen for me to get influenced by other cultures. Although one country or culture that fascinates me the most is Japan. It is located in South Asia. I get to know about Japanese culture from my school principal ma'am, because one day she gave us a lecture in which she told about the Japanese schools discipline and decorums, that how they used to clean their school premises at their own and they don't hire any of other workers, etc. And the reason I want to know more about this is because of their technical advancements, because as I remember one day I was surfing on the internet and then suddenly I get to know about the Japanese robots, because they are developing such robots who can do all the jobs of humans, and plus they do have emotions. So this is something that I really admire a lot. So that is the reason I want to know more about them. Plus Japan is one of the most developed countries. If we talk about all the developed countries these days, they are definitely in the top 3 or top 5. Plus they are still very grounded to their culture. I mean, almost every other country were adapted English or Western culture as their tradition, but they are still carrying their Japanese tradition with them only. Plus their advancements in technology is commendable. We can say the bullet trains or anything else is really commendable. So I guess ये 2 मिनट तक का आपके लिए कंटेंट हो जाता है, और उसके बाद अभी हम मूव करते हैं इसके फॉलोअप्स पे. सो फॉर फॉलोअप्स हमारा जो फर्स्ट फॉलोअप है वो है व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू लर्न फॉरेन कल्चर, यानी कि वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप फॉरेन कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं. सो इन दिस फॉलोअप यू कैन से दैट ऑल्दो देयर आर मेनी वेज टू लर्न अबाउट अदर कल्चर्स, बट द वन आई प्रेफर द मोस्ट इज बाय मीटिंग द पीपल ऑफ देयर, because by meeting them only we can get to know more about their cultures. To add on in this, I can say books are also one of the very major reason or very major source through which we can learn or adapt other cultures. The second one is what do you think is the biggest problem to work in a foreign country, यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जब हम फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं. तो उसके अंदर हम 2 ही चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एक तो लैंग्वेज और दूसरा हमें वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है और अपना कल्चर छोड़ना पड़ता है. सो यू कैन से ऑल्दो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स if we move to some another country or culture, because we have to adapt according to them only. Firstly, we have to learn a new language and we have to leave our culture and have to adapt their culture only. The third and the last follow-up is some people say that reading is the best way to learn about a culture. Do you agree? So you अभी आप ऊपर मेंशन कर चुके हो ये चीज़
कि नहीं, आपको लगता है कि लोगों से मिलना ज़्यादा बेटर तरीका है, सो इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो, एज आई मैंशनड अर्लियर और एज आई स्टेटेड अर्लियर, I prefer that by meeting peoples of other culture is the best way to know about their culture, but yes, books are also one of the mean. I hope आपको ये क्यू कार्ड अच्छा लगा हो, और सो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स. थैंक यू वेरी मच.